सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो। तो आइए, एक निश्चित कूट भाषा में डिफरेंट को इस तरीके से लिखा गया है, कंबाइन को कुछ इस तरीके से लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में बताओ लेटर को कैसे लिखा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरीके के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में आएंगे। यानी कि जब भी आप पेपर देने जाओगे 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए मेरे भाई, ठीक है, देखते हैं सवाल का आंसर आपका क्या होगा। तो देखो, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है, आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो मुझे ये बताओ मेरे भाई, डी कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। आई कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। 2 बार एफ है तो दोनों 6 हो जाएंगे। आर आएगा 18 नंबर पर, ई आएगा 5 पर, एन आएगा 14 पर और टी आएगा 20 पर। इसको देखेंगे तो ई आएगा 5 पर, एच आएगा 8 पर, जी आएगा 7 पर, ई आएगा 5 पर, एस आएगा 19 पर, डी आएगा 4 पर, ओ आएगा 15 पर, एस आएगा 19 पर। तो देखो भाई, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 20 में से 1 घटाएंगे 19। +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो मेरे भाई सेम काम आपको किसमें करना है? इस लेटर में करना है। तो देखो, एल आएगा 12 नंबर पर, ई आएगा 5 पर, टी आएगा 20 पर, अगला टी भी 20 पर, ई आएगा 5 पर, आर आएगा 18 पर। +1 -1 +1 -1, इसमें +1 करेंगे तो 13 नंबर पर एम आता है। इसमें -1 करेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 नंबर पर डी आता है। तो एम के बाद में डी इसी ऑप्शन में है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो और आगे देख लो भाई, इसमें 1 जोड़ेंगे 21 नंबर का, 21 नंबर पर यू आएगा। इसमें 1 घटाएंगे 19 नंबर का, 19 नंबर पर एस आएगा। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। आओ मेरे भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में दिया जाएगा। पीडीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ में क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनका आंसर भी आपको दिया जाएगा इसी पीडीएफ में। तो अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो मेरे भाई सिलेक्शन उसका पक्का है। काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए मेरे भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना और मेरे भाई पीडीएफ ले लेना 100 रुपए में। देखो भाई, अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में साउथ को लिखा गया 83,
कौन, ठीक है, कौन वो ये जो भी है, इसको लिखा गया 94। तो उसी कूट भाषा में बताओ सिस्टम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने अभी बताया था कि इस तरह के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो देखो भाई, SOUTH, एस आएगा 19 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, यू आएगा 21 नंबर पर, टी आएगा 20 पर, एच आएगा 8 पर। इसको देखते हैं भाई, 19 और 15 कितना होता है सर? 34 होता है। 34 और 21 मेरे भाई 55 होता है। 55 और 20 मेरे भाई आपका 75 होता है। 75 और 8 मेरे भाई आपका कितना होता है? 83 होता है। यानी सबको जोड़ने पर 83 आ गया। इसको भी देख लो मेरे भाई, सी आता है 3 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, एन आएगा 14 नंबर पर, वी आएगा 22 नंबर पर, ओ आएगा 15 पर, और वाई आएगा 25 नंबर पर। सबको जोड़ो भाई, 3 और 15 18, 18 और 14 32, 32 और 22 54, 54 और 15 कितना होता है सर? 59 69, 69 और 25 74, यानी कि 94। इन सबको जोड़ेंगे तो 94 आ गया। अब इनको जोड़ लो मेरे भाई, एस आएगा 19 पर, वाई आएगा 25 पर, अगला एस भी 19 पर, टी आएगा 20 पर, ई आएगा 5 पर, एम आएगा 13 पर। इन सबको जोड़ के देखो भाई, 19 और 25 कितना होता है सर? 44 होता है। 44 और 19 कितना होता है सर? ये तो 63 होता है। 63 और 20 कितना होता है? 83 होता है। 83 और 5 आपका 88 होता है। 88 और 93 सर 101 होता है। तो 13, ठीक है, तो ए राइट आंसर तुम्हारा 101 होगा। तो इन सबको जोड़ने पर 101 आंसर आप लोगों का आएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। समझ में अगर ये क्लास आपके आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। लो भाई, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। जिस तरीके से मैं तुमको इन सवालों को करने का तरीका बताता हूं, अगर वो तरीका तुम्हारे माइंड में है, उस तरीके से तुम इस सवाल को करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको 5 सेकंड में आप इस सवाल को करके पटक दोगे, मात्र और मात्र 5 सेकंड में। सर ऐसा क्या तरीका है? तरीका मेरे भाई कुछ भी नहीं है। तुमको पता है कि 13 में 15 का भाग नहीं जाता। क्या कोई ऐसा इस दुनिया में आदमी है जो 13 में 15 का भाग दे दे? सर पहली बात तो 13 में 15 का भाग जाएगा नहीं, और अगर जाता भी है तो फिर आंसर किस में आएगा? पॉइंटों में आएगा। और क्या तुमको आंसर पॉइंटों में चाहिए? क्या नहीं चाहिए। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है, भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है। लेकिन साथ में तुमको ये भी पता है कि सर 15 में तो 3 का भाग जाता है भाई, 3 पंजो 15, 15 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब मेरे भाई क्या करो, इसका मतलब ये करो कि भाग को और गुणा को बदल दो। करके देखो एक बार, 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, प्लस में 13 की जगह पर 13, भाग की जगह पर मैं लगा दूंगा गुणा और कर दूंगा 15, और गुणा की जगह पर मैं लगा दूंगा भाग और लिख दूंगा 3। तो 6 की जगह पर 6 प्लस में 3 का भाग देंगे, 3 पंजो 15 और 13 पंजो होता है 65। तो 65 और 6 कितना होता है आपका? 71 होता है। और 71 ही तो चाहिए था तुमको। इसका मतलब मेरे भाई सी ऑप्शन सही है। भाग को और किसको बदल दो? गुणा को बदल दो। तो मैंने बताया था ना कि 5 सेकंड में हम इस सवाल को कर सकते हैं, अगर सही से माइंड को यूज कर लिया तो। आ गया, देख लो तुम्हारे सामने 5 ही सेकंड में आंसर। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह, अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है भाई, और 4 ऑप्शन में से
ठीक है, तीन तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, तो बताओ मेरे भाई वो अलग कौन सा है। बड़ा सिंपल सवाल है, 2 ही सेकंड का सवाल है, केवल 2 सेकंड में सवाल का आंसर करो तब तो कोई मजा है, वरना मेरे भाई सजा है। ठीक है, ध्यान से देखो, तुमको पता है कि एम के बाद में एन आता है, सर ये तो सबको पता है यार। क्यू के बाद में आर आता है, हाँ सर आता तो है, बात तो सही बोल रहे हो। जी के बाद में एच आता है, हाँ सर आता है। लेकिन टी के बाद में वी, अरे ये कौन मूर्ख है जो टी के बाद में वी करता है, टी के बाद में तो यू आता है, इसका मतलब ये अलग है सर। बाकी के तीन तो एक जैसे हैं, ये थोड़ा सा नालायक है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए संख्या युग्मों में युग्म की दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। केवल एक संख्या युग्म को छोड़कर बाकी सभी पर समान युग्मों में समान संक्रियाएं की जाती है, उस भिन्न युग्म का चयन करें। इसमें भी आपको वही बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है ना मेरे भाई, इसमें से 3 तो एक जैसे हैं, 3 में तो सेम लॉजिक लगता है, एक में अलग लॉजिक है, तो बताओ वो अलग लॉजिक का कौन सा है। बताओ मेरे भाई अलग लॉजिक का कौन सा है। तो 5 का क्यूब स्क्वायर होता है 25, 4 का 16, 2 का 8, सॉरी 2 का 4 होता है, इस तरीके से तो ये नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये लगा लो, देखो यहां पर कितना है 5, अगर मैं 5 को 4 से गुणा कर दूं और इसमें 3 जोड़ दूं, तो देखो 5 चौके 20, 20 में 3 जोड़ूंगा, आंसर आएगा 23, जो कि यहां पर है। फिर यहां पर 4 को देखो, 4 गुणा में 4 कर दूं और प्लस में 3 कर दूं, 4 चौके 16 और 3 कितना होगा 19, जो कि यहां पर है। फिर यहां पर 2 है, तो 2 गुणा में 4 कर दूं प्लस में 3 कर दूं, 2 चौके 8 और 3 11, जो कि यहां पर है। फिर इसको देखो मेरे भाई 7, इसको भी गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो इसको भी गुणा 4 करो, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो इसमें भी 3 जोड़ दो, 7 चौके 28 और 3 कितना होता है 31 होता है। सर 31 होता है, लेकिन यहां पर तो 32 है, मतलब ये नालायक है सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो नालायक है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, तो लॉजिक क्या था, लॉजिक यही था कि गुणा 4 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 3, यही तुम्हारा क्या था, लॉजिक था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई, देखिए उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा नहीं करती जो दिए गए संख्याओं के युग्मों में साझा किया जाता है। यानी कि भाई इनके बीच में कोई लॉजिक है, इनके बीच में कोई लॉजिक है, ऐसा ही लॉजिक बताने इनमें से किसके बीच में नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है, 3 में तो सेम लॉजिक है जो इनमें है, एक में नहीं है, वो नालायक बताओ कौन सा है। तो सर पहले तो हमको ये पता करना होगा कि इनके बीच में क्या लॉजिक है। तो यहां पर कितना है 4, तो अगर मैं 4 का क्यूब कर दूं आंसर आएगा 64, और 64 में अगर 11 जोड़ दूं आंसर हो जाएगा 75। भाई 64 और 11 75 ही होता है। इसको भी देख लो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर क्यूब किया, यहाँ पर भी क्यूब करो, 2 का क्यूब करेंगे 8, और अगर 8 में मैं 11 जोड़ दूं, यहां पर भी तो 11 जोड़े, 8 और 11 कितना होता है 19 होता है, जो कि यहां पर है। तो क्यूब कर दो और 11 जोड़ दो, क्यूब करो 11 जोड़ो, क्यूब करो 11 जोड़ो, यही लॉजिक है। तो देखो इसको देख लो भाई, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 11 जोड़ेंगे 38 आंसर होगा, जो कि यहां पर है। 7 का क्यूब होता है 343, 343 में 11 जोड़ेंगे 354 होगा, जो कि यहां पर है। 6 का क्यूब होता है 216, 216 में 11 जोड़ेंगे तो 227 आंसर होगा, जो कि यहां पर नहीं है। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125, इसमें 11 जोड़ेंगे आंसर होगा 136, जो कि यहां पर है। तो मेरे भाई सब में क्यूब करा 11 जोड़ा, क्यूब किया 11 जोड़ा, क्यूब किया 11 जोड़ा, सबका आंसर आ गया, बस इसका आंसर नहीं आया।
आंसर आना चाहिए था 227। भाई 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में 11 जोड़े 227 आना चाहिए, जबकि यहां पर तो 212 है, तो ये नालायक है सर। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। वीडियो में आगे तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो प्लीज मेरे भाई आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री होता है। आइए भाई अगले सवाल को देखते हैं। सभी बच्चे बताएंगे इन खाली स्थानों में मैं क्या भरूं ताकि मेरी जो ये लाइन है वो कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं अब भी आपको बताता हूं कि बिना ऑप्शन देखे भी इस सवाल का आंसर आ सकता है। सर बिना ऑप्शन देखे ये कौन सा तरीका है मेरे भाई? बिल्कुल मैं सिखाऊंगा आपको ऐसा तरीका, ठीक है भाई, मैं सिखाऊंगा आपको ऐसा तरीका। पहली बात तो तुम ये चीज एक, ठीक है, गांठ बांध लो, ठीक है, एक चीज आप ये गांठ बांध लो कि इसका जो आंसर होता है वो इसी में होता है। ऑप्शन देखो चाहे मत देखो, इसका जो आंसर होता है वो इसी में होता है। सर कैसे? देखो भाई, यहां पर तुमको बताया कि बी के बाद में वाई दिखाई दे रहा है, तो तुम भी बी के बाद में क्या लिख दो? वाई लिख दो। अब ये क्या बन गया? के बी वाई ओ एफ, ठीक है, के बी वाई ओ एफ, इसको लिख दो मेरे भाई, के बी वाई ओ एफ। तो एफ के बाद में क्या आ गया? के बी वाई, ठीक है मेरे भाई, देखो एफ के बी वाई ओ, एफ के बी वाई ओ, एफ के बी वाई, हो गया सवाल। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि बिना ऑप्शन देखे भी कर सकते। देख लो भाई, एफ के बी वाई ओ, एफ के बी वाई ओ, एफ के बी वाई ओ। तो पहले खालिस्तान में के भरा, दूसरे में बी भरा, फिर तुमने ओ भरा, फिर तुमने एफ भरा, फिर वाई, फिर के, और लास्ट में ओ। तो लास्ट में ओ इसी ऑप्शन में है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, के बी ओ एफ वाई के ओ। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। सभी बच्चे बता दो भाई इस सवाल का आंसर क्या है। तो बड़ा सिंपल सवाल है, देखो P आता है 16 नंबर पर, B आता है 22 नंबर पर, B आता है 2 पर, और H आएगा 8 पर। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 2, और 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 नंबर पर n आएगा, n आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो लास्ट के अक्षर को और देख लो मेरे भाई, यहां पर आएगा G 7 नंबर का, B 2 नंबर का, W 23 नंबर का, और R आएगा 18 नंबर का। 7 में से 5 कम करूंगा तो 2 आएगा, 2 में से 5 कम करूंगा 23, 23 में 5 कम करूंगा 18, 18 में से 5 कम करूंगा 13, और 13 नंबर पर M आता है, और M तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। 12, 1, 11, 21, इतना लल्लू लाल सवाल है भाई जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है भाई, ये सवाल इतना लल्लू लाल सवाल है जिसकी कोई हद नहीं है। अब बता दो इस सवाल का आंसर क्या? भाई देखते ही लॉजिक आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। देखो भाई, अगर मैं देखो इसको अगर मैं 11 से गुणा कर दूं, भाई देखो तुम्हारे सामने है 1/121 है, 1/121 है। अगर मैं इसको 11 से गुणा कर दूं तो 11 से इसको काटो, 11 एकम 11 ने 1/11 आएगा, तो आ गया 1/11। फिर 1/11 को अगर मैं 11 से गुणा कर दूं तो 11 से 11 कटेगा, आंसर आएगा 1, आगे 1 है। फिर 1 को अगर मैं 11 से गुणा कर दूं तो आंसर आएगा 11, तो मेरे भाई यहाँ पर है तो यहाँ पर 11 लिख दूं। फिर मेरे भाई 11 को 11 से गुणा करूंगा, आंसर आएगा 121 जो कि यहाँ पर है।
ठीक है भाई। तो सबको 11 से गुणा कर दो, आंसर आएगा। इसको 11 से गुणा कर दो भाई, 11 से 121 कटेगा 11 बार, 1/11 है यहाँ पर। फिर 11 से गुणा तो 11 से 11 कटेगा 1 बचे। फिर इसको 111 से गुणा कर 11, 11 को 11 से गुणा 121। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कूट भाषा में मुंबई को L46 लिखा गया, कोलकाता को L60 लिखा गया, तो बताओ लखनऊ को कैसे लिखा जाएगा? बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक, बड़ा ही सिंपल सवाल। देखो भाई, तुमको ये तो पता है कि M के बाद में तो N आता है, पता है सर। K के बाद में L आता है, ये भी पता है। और L के बाद में M आता है, L के बाद में M आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत। अब आ गया देखो, M का लॉजिक तो हमने ले ही लिया, इनको देख लो। तो देखो U आएगा 21 पर, M आएगा 13 पर, B आएगा 2 पर, A आएगा 1 पर, I आएगा 9 पर। जोड़ के देखो 21 और 13 34 और 2 36, 36 और 10 कितना होता है? 46। तो यहाँ पर हो गया 46, ठीक है। इसमें देख लो L को तो M लिख दिया, अब इनको देख लो भाई। U आएगा 21 पर, C आएगा 3 पर, K आएगा 11 पर, N आएगा 14 पर, O आएगा 15 पर, W आएगा 23 पर। देखो मेरे भाई 21 और 3 होता है 24, 24 और 11 होता है 35, 35 और 14 होता है 49, 49 और 15 कितना होता है सर? ये होता है तुम्हारा 64, 49 और 15 64, हाँ भाई। और 64 और 13 कितना होता है सर? ये होता है तुम्हारा 87। तो 87 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो एम के बाद में एन आएगा और बाकी के ये जो अक्षर हैं इनको मैंने जोड़ा, तो इन सबको जोड़ने पर 46 आ गया मेरे भाई। एल के बाद में एम आता है और बाकी के ये जो अक्षर हैं इन सबको मैंने जोड़ा, तो मेरे भाई 87 आ गए। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।